8 जुलाई 1497 का वह दिन था जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज में निकला था। कुछ लोग इसे ये कहते हैं कि वह भारत की खोज में निकला था, किंतु यह सही नहीं है। भारत तो पहले से ही मौजूद था, उसे खोजना क्या था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज में जब निकला तो वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट गांव में जा पहुंचा। यहीं से 3 बार पुर्तगाली आए गए। वास्को डी गामा गांव में अपना साम्राज्य स्थापित किया और बाद में केरल में वह जा पहुंचा। वास्को डी गामा कालीकट के राजा से कारोबार बनाए रखने के लिए संधि भी की थी। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे। वास्को डी गामा जब पहली बार यात्रा पर निकला था तो उसके साथ 117 लोग थे, लेकिन पहुंचे सिर्फ 55 लोग, जो 4 जहाज के साथ निकले थे। वह 2 जहाजों के साथ वापस पुर्तगाल पहुंच। वास्को डी गामा भारत में एक खोजी व्यापारी की तरह भारत में आया था, मगर वह एक गुजराती व्यापारी का पीछा करते करते भारत आ पहुंचा। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाता था। वास्को डी गामा के समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। हरी मिर्च को भारत में पुर्तगाल 16वीं सदी से लेकर आए थे। आज भारत हरी मिर्च मलयालम के मलाकू में सबसे अधिक बड़ा उत्पादक भी बन गया है। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय इतिहास में दिया गया है। इस खोज का मकसद केवल व्यापार था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वास्को डी गामा के साथ जो 4 जहाज चले थे, इनके नाम इस प्रकार थे: सैनी गैब्रियल, सैनी राफेल, साओ राफेल और बोरियो था। जिस समय वास्को डी गामा भारत में आया था उस समय भारत कृषि उत्पादन में अग्रणी स्थान पर था। भारत में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप का अरब के देशों के बीच एक होड़ लगी हुई थी। वास्को डी गामा के आने से पहले भारत में स्थलीय मार्ग के द्वारा व्यापार होता था, किंतु वास्को डी गामा ही पहला यूरोपियन था जो समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारिक रास्ता खोज निकाला था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले लोगों में समुद्री मार्ग की खोज नहीं किया था और नहीं करना चाहा था, किंतु समुद्र में बहुत दूर जाने पर लोगों में एक अलग डर बना हुआ था कि कहीं ऐसा न हो कि समुद्री मार्ग के अंतिम छोर पर जहाज की एक भयानक लहरों में खो जाए। किंतु वहीं 1460 में जन्मे वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज करते करते भारत में आ पहुंचा और भारत के साथ व्यापार करने के एक नया दौर भी शुरू किया था। वह हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। वास्को डी गामा के पिता भी एक नाविक ही थे। उन्हीं से वास्को डी गामा को यह कला प्राप्त हुआ था और उसे समुद्री मार्ग के द्वारा नया नया खोज करने में दिलचस्पी भी थी। जब वह भारत की तरफ बढ़ा था तो वह सैनी गैब्रियल नामक जहाज में बैठा था और अपने छोटे भाई को सैन राफेल नामक जहाज को सौंपा था। वह अपने साथ पत्थरों का स्तंभ भी साथ ले गया था, जिससे वह लोग जगह को चिन्हित करने के लिए प्रयोग करते थे ताकि वापस आने पर रास्ता कहीं भूल न जाए। और समुद्री मार्ग के परिश्रम करने के बाद, बहुत ही कठिनाई के बाद वह 1498 में भारत में प्रवेश कर पाया था। कालीकट में वास्को डी गामा का काफी शानदार स्वागत भी किया गया था। 3 महीने तक भारत में वह रहा। भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी हासिल किया। इसके बाद वह पुनः 2 साल की यात्रा करते हुए अपने वतन वापस चला गया। उसने लगभग 38,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उसके इस यात्रा से पुर्तगाल के राजा बहुत ही प्रसन्न हुए थे और 1502 में उसे दोबारा भारत की यात्रा पर भी भेजा। इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा का विभिन्न प्रकार के मसालों का कीमती रेशम के साथ जब वापस अपने देश पहुंचा तो वह केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च हुए हुए पैसों से 4 गुना ज्यादा कमा लिया था। फिर तीसरी बार की यात्रा वह 1524 में शुरू किया। जब वह कालीकट पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया के कारण 1524 में के कालीकट में ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद इसे कोच्चि में ही दफना दिया गया। लेकिन
1534 में इसको सोने चांदी से बने ताबूत में ले जाकर पुर्तगाल में लिस्बन के बेलम राजशाही कब्रिस्तान में इसे दफनाया गया। वास्को डी गामा का नाम सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोजकर्ताओं में भी पुर्तगाल के कई सड़कों का भी नाम वास्को डी गामा के नाम पर रखा हुआ है। भारत में गोवा राज्य का नाम भी पुर्तगाल के द्वारा ही रखा गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।